हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग लिबर्टी डिस्कस करेंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ यूनिट 5 राइट्स। अब यूनिट 5 तो राइट्स है, ये हमें कहाँ से पता लगा? यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाओगे, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करोगे, आपको पता लग जाएगा। पेपर 1 यूनिट 5 है राइट्स। अब राइट्स में भी कौन से सब पार्ट्स आते हैं ये आपको कैसे पता लगेगा? तो ये चीज़ आपको पता लगेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे यूपीएससी के, कहाँ कहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोगों ने इस पूरे पीएसआईआर का कोर्स में हमने पिछले 40 साल के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 40 साल में तो कितने ही क्वेश्चंस पूछे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ है कि 40 साल में यूपीएससी पता नहीं कितने ही क्वेश्चन पूछता है हर साल। तो हर साल सेम क्वेश्चन आते हैं, हर साल वही चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, वही सेम टॉपिक्स हैं, वही सेम क्वेश्चंस हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपीएससी में कुछ नया पूछ रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। खुद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, आपको खुद पता लग जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग राइट्स को भी, इस यूनिट को हमने सब पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया, PYQs से, ठीक है। तो इन सब पार्ट से हमें ये पता लग गया कि कौन से एरियाज़ हमें पढ़ने हैं और कौन से एरियाज़ में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वेटेज बेसिकली हमें पता लग जाएगी किसकी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि अब हमें ये लिबर्टी पार्ट जो है वो राइट्स में आ रहा है, कैसे पता लगा? PYQs से पता लगा। तो क्या क्वेश्चन आया? इट इज़ सेड वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, गिव योर व्यू ऑन दिस स्टेटमेंट। फिर 2019 का बिल्कुल लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, तो कंपेयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक करके जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हर साल यूपीएससी रिपीट करता है वो हम पेड लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। एडवांस लेक्चर्स बेसिकली वो होते हैं, उसकी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। और हर एक लेक्चर में मैं आपको बताती रहती हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करके जाने हैं। दोबारा यूपीएससी पूछेगा ही पूछेगा, 2021 में भी पूछेगा, 2022 में भी पूछेगा। तो कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हो सकता है 2021 में पूछ ले और 22 में ना पूछी जाए, या फिर 21 में ना पूछे 22 में पूछ लिए जाए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल यूपीएससी रिपीट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको लेक्चर वाइज ही बताती रहती हूँ हर एक टॉपिक के साथ कि ये टॉपिक करके जाना इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आप एंड के लिए रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 40 साल में जिस टॉपिक से यूपीएससी ने नहीं पूछा है वो अब क्या पूछेगा, ठीक है। वो चीज़ है, तो आप एंड के लिए भी रख सकते हो वो चीज़। अब लिबर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको करके जाना है। तो लिबर्टी है क्या? तो अब ये जो कंसेप्ट है लिबर्टी का या फ्रीडम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनाता है हमारी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी का भी। तो ये जो प्रिंसिपल है लिबर्टी का, ये लिबरलिज्म का एक काफ़ी डिस्टिंक्टिव प्रिंसिपल माना जाता है। और लिबर्टी को हम फॉर्मली कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं आ रहा, तो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट को कहते हैं लिबर्टी। ये आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपको एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को मेंटेन करके रखना है तो स्टेट को आपको दूर रखना पड़ेगा इंडिविजुअल की लिबर्टी के आड़े आने से। मतलब स्टेट को आपको ये करना पड़ेगा कि स्टेट जो है कि इंडिविजुअल की जो एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग स्फेयर ऑफ लाइफ में उसकी, उस पर कोई भी रिस्ट्रेंट ना लगाया जाए, तो कोई भी उसको रोक टोक ना हो। लिबर्टी को इस तरीके से कहा जा रहा है। अब लिबर्टी के साथ एक प्रॉब्लम भी आ जाती है। अब अगर एक इंडिविजुअल ये बोले, अगर आप स्टेट उस पर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगा रही, एक इंडिविजुअल कहता है कि मैं तो इसका मर्डर कराऊँ, मेरा मन करता है, ठीक है, तो अब स्टेट अगर इंटरफेयर ही नहीं करेगी, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो लिबर्टी के लिए भी एक लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना, कि ये आपकी लिमिटेशन है, इसके आगे आप आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो लिबर्टी की प्रॉब्लम क्या है कि आपको इंडिविजुअल और सोसाइटी या फिर कम्युनिटी भी कह सकते हैं, इन दोनों के क्लेम्स में ना एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो स्टेट कहाँ पर पिक्चर में आ जाती है? जब ये यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है कि इंडिविजुअल और सोसाइटी के क्लेम्स में बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको स्टेट को इंटरफेयर करना ही करना पड़ेगा कि भैया इंडिविजुअल के पास इतनी भी लिबर्टी नहीं है कि जाके तुम दूसरे का मर्डर कराओगे, ठीक है। उसके लिए फिर हम आगे आएंगे। तो स्टेट जो है इसीलिए पिक्चर में आ जाती है क्योंकि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि इंडिविजुअल और सोसाइटी इन दोनों के रिलेशंस को रेगुलेट करता है। तो अगर इंडिविजुअल का एक क्लेम इतनी एक्सट्रीम मैनर में स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर रहा है,
तो लिबर्टी क्या बन जाएगी, लाइसेंस हो जाएगी। भैया एक बंदे को तो लाइसेंस मिल गया है कि वो कुछ भी कर सकता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को इतना मतलब इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, बहुत हर चीज़ में ही रोक टोक आ रही है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर सारी चीज़ें सोसाइटी के इंटरेस्ट में आप अगर आप सोच के कर रहे हो कि भाई इंडिविजुअल, यहाँ पर सोसाइटी का इंटरेस्ट हो रहा है पूरा। सोसाइटी कौन बनाता है, अगर मैं आपसे ये पूछूँ सोसाइटी कौन बना रहा है, अलग अलग इंडिविजुअल्स ही तो सोसाइटी बनाते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लिबर्टी पर अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाते जाओगे, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, आप घर के बाहर नहीं निकलना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्टेट के पास तो पूरी अथॉरिटी आ गई है ना, स्टेट की पूरी अथॉरिटी आ गई। तो ये क्या हो गया, अब इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को ये सबमिशन हो गया अथॉरिटी के पास, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपकी गलत हो जाती है। तो स्टेट के अंदर ही जो लिबर्टी है, इसीलिए ये रिलेटिव भी होनी चाहिए और रेगुलेटेड लिबर्टी होती है ये, कि स्टेट इंटरवीन करता है जहाँ पर लिबर्टी बहुत एक्सट्रीम सेंस में चली जाती है, तो रेगुलेटेड और रिलेटिव लिबर्टी होती है। तो ये जो व्यू है रिलेटिव और रेगुलेटेड लिबर्टी का, ये लिबर्टी के आइडिया, लिबर्टी के प्रिंसिपल को ना ही कम करता है, डिमिनिश करता है, ना ही उसको डाइल्यूट करता है, बल्कि एक सब्सटैंटिव फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो लिबर्टी का जब तक आप उसको, अगर आप लिबर्टी पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो ना, तो लिबर्टी इतनी हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि वो गलत सेंस में चली जाती है। और सबसे जो अच्छी सेंस की लिबर्टी वो होती है जहाँ पर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएँ, ठीक है, सबसे ज़्यादा लिबर्टी वहाँ पर एक्सरसाइज की जा सकती है। तो बारकर ये कहते हैं कि एक रिलेटिव और रेगुलेटेड लिबर्टी आप और ज़्यादा उसको ऑपरेट, और बेसिकली वो ज़्यादा ऑपरेटिव होती है और ज़्यादा इन्जॉय आप उसको कर सकते हो, और ऐसी लिबर्टी ग्रेटर होती है अमाउंट में, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई, तो एक ग्रेटर होती है अमाउंट में दैन एब्सोल्यूट लिबर्टी, क्योंकि एब्सोल्यूट लिबर्टी में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, आपको हार्म कर सकती है वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर काफ़ी डिबेट चलती है लिबर्टी फ्रॉम द लॉ, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा फीचर है जो कि लॉ में ही इनहेरेंट है, क्योंकि ये लिबर्टी को कंस्ट्रेंट करता है। लॉ क्या करता है, लिबर्टी को कंस्ट्रेंट कर देता है। तो लिबर्टी बाय द लॉ क्या कहता है कि लिबर्टी इज सिक्योर्ड थ्रू द टूल ऑफ लॉ। लिबर्टी कहाँ से आ रही है, अब रिस्ट्रिक्शंस आप पे मैंने आपको क्या बताया, अब यहाँ पर बारकर की टर्म्स में भी आपको यही पता लगा, लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी ज़रूरी है। ये हो गई आपकी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, ये कौन लगाएगा, कहाँ से लगाई जाएंगी, बाय लॉ। तो लिबर्टी फ्रॉम द लॉ या लिबर्टी बाय द लॉ आता है यहीं से। लिबर्टी कैसे सिक्योर की जाती है, लिबर्टी को सिक्योरिटी कौन दे रहा है, लॉ दे रहा है। कैसे दे रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा के। तो ज़्यादातर जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं या फिर आपके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ये क्या फॉलो करते हैं, यहाँ पर हर जगह लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के थ्रू हर एक सिटीज़न को गारंटी की जाती है कि हर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वहाँ उसी के थ्रू लिबर्टी ग्रांट की जाती है हर एक सिटीज़न को। इंडियन लीगल सिस्टम में भी यही सेम चीज़ होती है। इंडियन लीगल सिस्टम में भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से और जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी स्पिरिट के हिसाब से हर एक सिटीज़न को लिबर्टी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर भी दो तरीके की लिबर्टी होती है, एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव सेंस में चली जाती है वो, जैसे कि एक इंसान पे, एक इंडिविजुअल बंदा है ए, इसके ऊपर आप कोई भी रोक टोक मत लगाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, इतनी आज़ादी दे दोगे आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो क्या होगी, आज़ादी इतनी एक्सीड हो गई देखो आप कि यहाँ पर ये गलत सेंस में जा सकती है। तो ये आपकी क्या हो गई, दिस इज़ योर नेगेटिव लिबर्टी। ऑल राइट, तो इसीलिए नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है कि बिल्कुल ऑब्स्टेकल्स का एब्सेंस, बैरियर्स, कंस्ट्रेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो एक्शंस जो भी अवेलेबल होते हैं लोगों के पास वो एक नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये नेगेटिव लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रेंट इसमें जाती है, ठीक है। और पॉजिटिव लिबर्टी के साथ कंट्रास्ट करती है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, पोजेशन ऑफ द पावर एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल वंस ओन पोटेंशियल।
पॉजिटिव लिबर्टी पॉजिटिव सेंस में चली जाती है कि आपके जो खुद के अंदर के जो इंटरनल रिस्ट्रेंट हैं, जो आपको कुछ काम करने से रोकती हैं, आपकी विल पावर हो गई, आपके कुछ भी आपके इंटरनल रिस्ट्रेंट्स हो गए आपके, उससे ओवरकम करना, दैट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। कि आपके कोई भी इंटरनल रिस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, वो पॉजिटिव वे में चला जाएगा आपके लिए। ताकि इंटरनल रिस्ट्रेंट अगर आप हटा दोगे तो एक इंडिविजुअल अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लिबर्टी को एंजॉय कर पाएगा, लिबर्टी को एक्सेस कर पाएगा, एंजॉय कर पाएगा, एक्सरसाइज कर पाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव लिबर्टी यही सेम चीज़ हो गई कि हर एक इंसान इस तरीके से एक्ट करे और इस तरीके से अपनी लाइफ का कंट्रोल ले कि पूरे उसके फंडामेंटल पर्पसेस उसको पता हो, अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में हो, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर उसके खुद के हाथ में हो। ये पॉजिटिव लिबर्टी में आ जाता है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट जो है पॉजिटिव लिबर्टी का, इसका मतलब यही होता है कि इंटरनल कंस्ट्रेंट से फ्रीडम पाना, ठीक है। इंटरनल कंस्ट्रेंट से आपने बिल्कुल फ्रीडम पा ली है, वो आपका पॉजिटिव सेंस में चला जाता है, पॉजिटिव लिबर्टी हो जाती है। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने लिबर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इट इज़ सेड वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ये हमें डिस्कस करना है। ये हम लोग आगे जो आपका फुल कोर्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का ये जो आंसर है, ये कंपैरिजन, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। दिस इज़ पार्ट ऑफ फुल कोर्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।